अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेजिटेबल वर्सेस मीट, यानी कि हम बात करेंगे कि क्या वेजिटेबल्स अच्छी हैं या मीट अच्छा है। ठीक है, फैशन सब्ज़ी का चला है मगर गोश्त बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, आजकल जिसको देखो वो सब्ज़ी खोर हो रहा है, जिसको देखो गोश्त का दुश्मन बना हुआ है, इसके नुकसानात गिनवाता फिरता है। लोग समझते हैं कि सब्ज़ियों और फलों में वो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद है जो हमारी रोज़मर्रा जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। इनका ये भी ख्याल होता है कि पौधों में पाई जाने वाली प्रोटीन जानवरों से हासिल होने वाली प्रोटीन से ना सिर्फ बेहतर है बल्कि महफूज भी होती है। हालांकि हकीकत तो ये है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये सच है कि सब्जियों के बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर इन फ़ायदों में गोश्त को नहीं भुला सकते, क्योंकि सब्जियों की तरह गोश्त भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। गोश्त से मुँह मोड़ कर हम एक तरफ बहुत ही लजीज जायके से महरूम हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमारा जिस्म भी गोश्त में मौजूद ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से महरूम हो जाता है। आखिर गोश्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये जानते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले है सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमारे पास प्रोटीन की मौजूदगी होती है। इसमें प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। गोश्त में प्रोटीन की वाफर मिकदार पाई जाती है। प्रोटीन हमारे जिस्म की मजमूई कारकर्दगी को बहाल रखने और जिस्मानी अज़ा के अफ़ाल को मुनज़्ज़म और दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। जहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी होती है उनको पूरा करता है। जिन लोगों ने मसल बिल्ड करने होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने उनको देखा होगा, जो लोग जिम जाते हैं वो अक्सर कीमा खा रहे होते हैं, अंडे खा रहे होते हैं। ये सारा सोर्स जो है हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारे मीट से मिल रहा है, हमारे एनिमल सोर्स से मिल रहा है। ठीक है, जिस्म को किसी भी इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा करने में भी प्रोटीन का अहम किरदार है। ठीक है जी, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो भी बिल्ड करता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन को लाजमी करार दिया गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इम्यून सिस्टम हमारा बिल्ड करता है प्रोटीन। जो प्रोटीन हमारे प्लांट्स में पाई जाती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चीप सोर्स है वो। अब हमारा रिचेस्ट सोर्स जो है वो हमारा एनिमल प्रोटीन है, यानी कि गोश्त है। हम कभी भी इन दोनों को कहते हैं ना कि इनका कहें कि आपको एक चीज़ नहीं पसंद तो आप ये खा सकते हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये है कि ऑल्टरनेट ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ हमें एनिमल प्रोटीन से मिल रही है वो प्लांट प्रोटीन पूरा नहीं कर सकता। ये है कुछ हिस्सा आपको उसकी बेहतरी के लिए तो मिल जाता है, जिस्म की बेहतरी के लिए, लेकिन आप उनको कहते हैं ना कि एक बैलेंस करके नहीं इस्तेमाल कर सकते। ना ही इसका कोई मुकाबला है कि प्रोटीन जो हमारा प्लांट प्रोटीन अच्छा है या हमारा एनिमल सोर्स अच्छा है। ये दोनों अपनी जगह अलग अलग बेनिफिट्स रखते हैं, अलग इनकी कह सकते हैं ग़िज़ाइयत है, अलग इनके जायके हैं। तो हम इन दोनों को बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते। हर एक की अपनी एक रिचेस्ट सोर्स है और हमारा एक चीप सोर्स है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक आयरन से भरपूर खुराक में गाय, बकरे का गोश्त, चिकन और मछली शामिल है। समझ आ गई, ये सारे जो है ना हमारे एनिमल सोर्स हैं, यानी कि हमारा गोश्त में आयरन के अलावा जिंक और सेलेनियम की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। जिंक हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है। ठीक है, उसमें अहम किरदार अदा करता है, जबकि सेलेनियम जिस्म से चिकनाई और फासिद मादों का अखराज भी करने का अहम ज़रिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया, जो हमारा आलमी इदारा सेहत है उसके मुताबिक भी गोश्त हमने नहीं छोड़ना। गोश्त की हमने कोई ना कोई मिकदार लेते रहना है, ताकि हम जो है अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी सही रखें और जो जिस्म में एक्स्ट्रा चिकनाई और फासिद मादे बन रहे हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट भी सेलेनियम उसके तौर पे काम कर रहा होता है, वो हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट करवा देता है जो एक्स्ट्रा चीज़ें बन रही होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फ़ायदे पे। ठीक है, गोश्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और सब्ज़ियाँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। गोश्त बदन को ताकत बख्शता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। गोश्त के फ़ायदे जानवरों के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। बकरी का गोश्त खून लतीफ़ पैदा करता है, यानी कि हमारा ब्लड बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। गर्म मिजाजों के मुकाबले, यानी वो लोग जिनका मिजाज गर्म होता है और उनको बीमारियां होती हैं, कमज़ोरी होती है, वो इसकी यखनी पी सकते हैं। फाजिल तबीबों का कॉल है, यानी कि जो हमारे कुछ पुराने तबीब हैं, हमारे हकीम जो हैं, उनका कॉल है कि बकरी या बकरे के जिस्म का कोई भी हिस्सा खाया जाए। मतलब अगर आप पाए खा रहे हैं तो आपकी टांगों को ताकत मिलेगी। ठीक है, आप जिस्म के किसी भी हिस्से को खा रहे हैं, यानी अगर आप उसका मगज़ खा रहे हैं तो आपके दिमाग को ताकत मिलेगी। देसी मुर्ग खा रहे हैं, उसकी अलग से है और हमारा खून बनाने में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है, भूख तेज़ करता है, जिस्म को खूबसूरत बनाता है। इसका शोरबा गर्मी के सिवा हर किस्म के बुखारों में मुफीद होता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट आ गया, देसी मुर्ग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके अलावा जो जिनका मैदा कमज़ोर होता है, उनको भूख नहीं लगती, वो भी इसका गोश्त खाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये देसी मुर्ग की बात हो रही है, हमारा एनिमल सोर्स है। परिंदों का गोश्त लागरी और कमज़ोरी में मुफीद है, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा वीक हैं वो परिंदों का गोश्त भी खा सकते हैं। इसमें बटेर वगैरह आते हैं।
गोश्त ख़ासकर नौजवानों के लिए बहुत अहम है। आजकल बच्चे सुर्ख गोश्त को खाने से घबराते हैं और चिकन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप गोश्त की बात करें तो उसमें सिर्फ चिकन आता है, इसमें सारे गोश्त आते हैं। इसमें मछली भी आती है, इसमें बकरे का गोश्त भी आता है, इसमें गाय का गोश्त भी आता है। ये सारे जो हैं हमारे गोश्त का हिस्सा हैं, ठीक है। जबकि जो ताकत और फ़ायदा है वो हमारे बकरे और गाय के गोश्त में है, चिकन में नहीं है। चिकन ये हम नहीं कह सकते कि हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं देता, चिकन देता है, लेकिन आप इसकी मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ ना। ये नहीं होगा कि आप एक्सेस में चिकन खाना शुरू कर दें और बाकी हम किसी गोश्त को पूछें ना, क्योंकि जी हमने बात की थी कि सिर्फ गोश्त खाना है। गोश्त में चिकन खाली नहीं आता, गोश्त में बाकी सारे गोश्त भी आते हैं। बकरा हो, गाय हो, मुर्गी हो, कोई भी चीज़, वो मुर्गी से नहीं मिल सकता जो हमें बकरे से मिलेगा। जो फ़ायदा हमें मुर्गी का गोश्त दे रहा है वो हमें बकरे का गोश्त नहीं दे सकता, जो बकरे का गोश्त दे रहा है वो मुर्गी नहीं दे सकती। इसके बावजूद गोश्त को खाना हमारी सेहत और जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अब सब्जियों की बात करते हैं। सब्जियों हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है ना एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती हैं। हमारे जिस्म में जो फासिद मादे हमारे जिस्म को जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उनको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा हमें हमारी जो स्किन है उसको ज़्यादा ग्लो करती हैं। हमें इसमें वाटर की अच्छी मिकदार मिल रही होती है। मुख्तलिफ़ सब्जियों के मुख्तलिफ़ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाजर की, सैलड फॉर्म में अगर हम इसको खाएँ, सैलड पे मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो वो हमें क्या कर रहा है, हमें नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारी गाजर के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो हमारे बालों के लिए भी अच्छे हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। खीरे की बात की जाए, खीरा जो है हमारी उसमें अच्छी मिकदार में पानी पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में अहम किरदार अदा करता है। टमाटर की बात करते हैं, टमाटर जो है उसमें भी अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जो एंटी कैंसरस होते हैं, कैंसर से हमें बचाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स अपनी जगह हैं और गोश्त के बेनिफिट्स अपनी जगह हैं। हम कभी भी इन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हम सब्ज़ियाँ खा लेंगे, हम गोश्त नहीं खाएँगे, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी फॉर्म में भी गोश्त को खाएँ। आजकल चिकन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि चिकन हर जगह खाया जाता है, बाकी जो गोश्त हैं बस वो ईद पे ही लोगों को नसीब होते हैं। बड़ी ईद आई है तो हमने तब गोश्त स्टोर कर लिया, उसके बाद सारा साल हम वो खाते रहते हैं। ये नहीं करना। अगर आप फ्रेश किसी चीज़ को खा रहे हैं उसके अपने बेनिफिट्स हैं। अगर स्टोर करें तो स्टोर करने के भी तरीके हैं। अगर आप उसको उस तरह स्टोर करेंगे तो हमें वो बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये होगा जो फ्रेश चीज़ की बात है वो कभी भी फ्रीज़ की हुई चीज़ से नहीं मिल सकते, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, गोश्त बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इन चीज़ों पे अमल करना है जो मैंने बताया और इन चीज़ों को माइंड में रखना है। अगर आपका दिल नहीं भी करा तो आपने ये चीज़ें लाजमी खानी है। ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।